Good morning to all of you, students of MSc SEM 2 मैथमेटिक्स। आज हम हमारी टोपोलॉजी चैप्टर 1 लेक्चर सीरीज़ का सिक्स्थ लेक्चर हम आज डिलीवर करने जा रहे हैं। आई होप इसके पहले के आपने लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो देखिए, आज सबसे पहले जो हमको आपको ऊपर एक टाइटल दिख रहा होगा, मीट्रिक टोपोलॉजी, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप इस लाइन को रीड करिए जो मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ। एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। अब क्या मीनिंग है इसका, देखिए इधर मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। नीचे पहले हम इसके पहले यहाँ देखिए साइड में ये पढ़ चुके हैं सेम 1 में कि साथ एक नॉन एम्प्टी सेट एक फंक्शन के साथ एक मीट्रिक स्पेस बनाता है। इसको हम x, d से डिनोट करते हैं। सेम 2 में हमने जो भी टोपोलॉजी थोड़ी बहुत अभी तक पढ़ी है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट अपने ही सबसेट्स के कलेक्शन, जिसको कि हम टाउ से डिनोट करते हैं, के साथ एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता है। तो अब हमारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी है कि क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या साहब। एक ही सेट है, मान लीजिए x सेम है, एक बार वो मीट्रिक स्पेस की हम उसकी बात कर रहे हैं, एक बार हम टोपोलॉजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं। तो देखिए कनेक्शन ये है कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। यानी अगर हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है जिसमें हमको x की इंफॉर्मेशन की, मैंने देखिए यहाँ पे वी नो x, वी नो d, देन वी कैन क्रिएट ए टाउ। हम एक ऐसे टाउ क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ d की हेल्प लेकर। और इस टाउ को फिर हम अभी आपको बताएंगे, इसको हम टाउ डी बोलेंगे। डी नीचे लगा देंगे सफिक्स में। डी नीचे लगाना क्या शो कर रहा है कि साहब ये जो टाउ है ना, ये डी की हेल्प से क्रिएट हो रही है। और फिर हम कहेंगे साहब ये जो टाउ डी है इसको लेकर एक्स सेट एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन रहा है। तो कुल मिला के जो ऊपर लाइन मैंने अंडरलाइन की थी उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है साहब कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब ऊपर जो थ्योरम लिखी हुई है उसमें हम ये सीखेंगे कि अगर आपको D की नॉलेज हो, इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ D, देन हाउ टू क्रिएट टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय D के द्वारा क्रिएटेड, जिसको कि हम टाउ D बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम ऊपर अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए आप एक्चुअली यहाँ पर एक थ्योरम लिखी हुई है। ये थ्योरम एग्ज़ाम में यहाँ पर 3 तरह से लिखी हुई है, किसी भी एक तरीके से आ सकती है। ये नंबर 1 तरीका देखिए, जिसको मैं नंबर 1 डाल रहा हूँ, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। इन तीनों में से किसी भी एक तरीके से आपके सामने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तीनों का मीनिंग सेम है। सबसे इजी है नंबर 2, जिसको मैंने अंडरलाइन किया। क्या कहता है नंबर 2 कि साहब हर मीट्रिक स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब नंबर 1 क्या कहता है, नंबर 1 थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करके कह रहा है। क्या कह रहा है, पढ़िए नंबर 1 को कि साहब प्रूव दैट फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए मीट्रिक स्पेस डिफाइंस ए टोपोलॉजी ऑन इट। एक्चुअली नंबर 1 क्या बता रहा है कि आप एक टोपोलॉजी कैसे डिफाइन करोगे या क्रिएट करोगे। कैसे क्रिएट करोगे, आप उस मीट्रिक स्पेस के ऑल ओपन सबसेट्स का एक कलेक्शन बना लोगे। वो जितने भी ओपन सबसेट्स हैं वही एक टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। और नंबर 3 जो है देखिए ये वाला, ये और भी ज़्यादा सिंपल करके हम इसमें कह रहे हैं। नंबर 2 को भी नंबर 1 को भी और सिंप्लीफाई कर लिया। इसमें देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा साहब कि इसमें हमने बाकायदा मीट्रिक स्पेस का नोटेशन भी रखा, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। फिर हम एक फैमिली, इसका कि नाम हम रख रहे हैं टाउ डी,
और मैंने आपको रीज़न बता दिया कि इसका नाम टाउ डी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये डी की हेल्प लेके बनाई जाएगी। टाउ डी कौन है? इट इज़ अ फैमिली किसकी? सबसेट्स ऑफ एक्स डिफाइंड बाय द रूल। मतलब टाउ डी को डिफाइन करने का या लिखने का रूल निम्नलिखित है। इसमें दो रूल्स हैं। ए में हम कह रहे हैं कि टाउ डी के अंदर फाई और एक्स दोनों आएंगी, ये तो हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी हमने मान लिया है ये। और फिर हमने क्या कहा है कि टाउ डी में और कौन आएगा? टाउ डी में जी आएगा साहब, जी। अब जी कौन है? जी और कोई नहीं बल्कि ओपन सबसेट ऑफ एक्स है। क्या है ये? ओपन सबसेट ऑफ एक्स। और किसी भी एक्स के सबसेट को ओपन कहने का जो मेथड या परिभाषा होती है वो ये होती है साहब, जो कि यहाँ आपको आगे मैं इसको ब्लू कलर में अंडरलाइन कर देता हूँ। इफ़ टू ईच एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एस एक्स एप्सिलॉन, और एस एक्स एप्सिलॉन कौन है? ओपन बॉल विथ सेंटर एक्स एंड रेडियस एप्सिलॉन, ये जी का सबसेट हो। याद आ गया आपको? बिल्कुल यही बात हमने सेम 1 में पढ़ी है, और अगर आपको याद हो तो यही बात हमने यहाँ पर जब हमने यूजुअल टॉपोलॉजी डिफाइन की थी तब भी हमने कही थी, है ना। तो कुल मिला के एक बार मैं आपको यहाँ पर देखिए अलग से समझा देता हूँ। जस्ट ए मिनट, यहीं पर स्पेस है, यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ कि टाउ डी कौन है। हाउ आर वी क्रिएटिंग टाउ डी? टाउ डी में एक तो आ रहा है फाई, हमने डिक्लेयर कर दिया, एक आ रहा है एक्स और आ रहा है जी। अब जी जो है ना वो सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। मतलब ये एक नहीं जी, ये जी एक नहीं है, ये बहुत सारे जी हैं। फाई और एक्स तो एक एक ही है, लेकिन जी कौन है? एवरी सेट विच इज ओपन इज जी। यानी जी की प्रॉपर्टी क्या है? जी इज एनी ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ये ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है। यानी कि टाउ डी में कौन आ रहे हैं? फाई आ रहा है, एक्स आ रहा है, और एक्स के सारे ओपन सबसेट आ रहे हैं, जिसको कि हम जी से कॉल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मेरा कलेक्शन बन रहा है, अब हो सकता है किसी मीट्रिक स्पेस के साथ 10 ओपन सबसेट्स हों, जिसमें से 2 तो यही होते हैं, देखिए फाई और एक्स, तो बाकी 8 और हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो सब के सब ओपन सबसेट्स जो कलेक्शन बना रहे हैं, वो कलेक्शन टॉपोलॉजिकल स्पेस की तीनों जो एक्सियोम्स होते हैं, T1, T2, T3, वो उनको संतुष्ट करता है। तो इसका प्रूफ मैंने देखिए ऊपर दे रखा है, ये प्रूफ। और अगर आप इस प्रूफ को पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा कि ये तो साहब वही प्रूफ है जो हमने यूजुअल टॉपोलॉजी प्रूव करने के दौरान दिया था। क्लियर है ना? आप थोड़ा सा देखते समझ गए होंगे। G1, G2 इंटरसेक्शन, फिर नीचे T3 में देखिए आप कलेक्शन लिया। तो ये आपको प्रूफ आपको एग्जैक्टली वही है 100%। तो मैं आपको इसका यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यूजुअल टॉपोलॉजी में ये प्रूफ समझा चुका हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं। तो जब हमने इसको एंड में टॉपोलॉजी प्रूव कर दिया टाउ डी को, तो हमने कहा यहाँ पर हैंस टाउ डी इज़ अ टॉपोलॉजी ऑन एक्स। फिर हमने यहाँ पर एक नोट लिख के लिखा है, देखिए ब्रैकेट में, कि दिस टाइप ऑफ टॉपोलॉजी, कौन सी टाइप ऑफ? जो कि डी की हेल्प से बनाई गई, विद द हेल्प ऑफ डी। कैसे बनाई गई? डी ने ओपन सेट बनाए और वो सारे ओपन सेट का कलेक्शन ही टाउ डी कहला रहा है। तो दिस टाइप ऑफ टॉपोलॉजी इज कॉल्ड मीट्रिक टॉपोलॉजी। इसका हमने स्पेशल नाम क्या रख दिया? मीट्रिक टॉपोलॉजी, क्योंकि ये मीट्रिक की हेल्प से बनाई जा रही है, मीट्रिक डी है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे चल रहे हैं, आगे एक डेफिनेशन हम लिख रहे हैं जिसका कि टाइटल है मेट्रिजेबल स्पेसेस। मीट्रिजेबल स्पेसेस, तो सिंपल सी बात है साहब कि वो मीट्रिक स्पेस, सॉरी फिर से देखिए, कंफ्यूजन नहीं करना है हमको। हर मीट्रिक स्पेस टॉपोलॉजिकल स्पेस होता है। एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए टॉपोलॉजिकल स्पेस।
देखिए यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ वापस आपको कि अगर मेरे पास एक कोई भी मीट्रिक स्पेस है, कोई भी, तो वो एक 100% टॉपोलॉजिकल स्पेस क्रिएट करेगा। लेकिन इस सेंटेंस का कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब आई कांट से कि एवरी टॉपोलॉजिकल स्पेस इज ए मीट्रिक स्पेस, यानी मैं ये जो एरो है ना साहब, मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस भी है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, सारे टॉपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस नहीं है, इसका मतलब कुछ हैं, तो जो भी टॉपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस होगा उसको हम कहेंगे मीट्रिजेबल स्पेसेस। तो आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, अ टॉपोलॉजिकल स्पेस विच इज मीट्रिजेबल। और मीट्रिजेबल का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, यानी वो मीट्रिक स्पेस हो शॉर्ट में। और इसको हमने और क्लेरिफाई किया है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए मीट्रिक डी। मीट्रिक का एग्जिस्ट होने का मतलब ही मीट्रिक स्पेस है एक्स के लिए, सच दैट कि टाउ डी इज सेम एज टाउ। यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्या ये दो अलग अलग मतलब मीट्रिक हैं? ये दोनों अलग अलग मीट्रिक नहीं है। टाउ डी एक्चुअली हमने एक स्पेशल नाम रखा हुआ है, वो टॉपोलॉजी जो डी के द्वारा क्रिएट हुई, तो इसी को हम कह रहे हैं, जो हमारी टाउ कह रहे हैं इसको। यानी कि अगर किसी टॉपोलॉजिकल स्पेस के लिए एक ऐसी टाउ एग्जिस्ट करे जो टाउ डी के इक्वल हो। टाउ डी में कब उत्पन्न होगी? जब कोई डी होगी। सीधी सादी बात है कि अगर हम इस सेंटेंस का रिवर्स कह सकें, इस वाले सेंटेंस, यानी टॉपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस भी है, तो वो मीट्रिजेबल स्पेस कहलाएगा। इधर देखिए बात हो गई साहब एक डेफिनेशन की। ओके, अब लास्ट यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आपको और क्लियर करेगा साहब बात। क्या क्लियर करेगा कि साहब हम इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, हम एक टॉपोलॉजिकल स्पेस कंसीडर कर रहे हैं एक्स कॉमा टाउ, और हम ये शो करेंगे साहब कि ये टॉपोलॉजिकल स्पेस तो है क्योंकि हम लेकर ही चल रहे हैं, लेकिन ये किसी भी सूरत में एक्स कॉमा डी नहीं बन सकता। यानी कि ऐसी कोई भी डी एग्जिस्ट नहीं कर रही है साहब ताकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग टॉपोलॉजी हमारी गिवन टॉपोलॉजी के इक्वल हो। यानी ये घटना बिल्कुल नहीं घटेगी। तो हम क्या कह देंगे साहब कि ये जो मीट्रिक स्पेस, ये जो हम टॉपोलॉजिकल स्पेस लेकर चल रहे हैं, वो मीट्रिक स्पेस नहीं है। तो इससे हमारा ये वाली बात जो मैंने ब्लैक कलर में देखी है लिखी हुई है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, एवरी टॉपोलॉजिकल स्पेस नीड नॉट बी मीट्रिजेबल। यानी टॉपोलॉजिकल स्पेस का मीट्रिक स्पेस होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए आप फटाफट हम यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कहाँ अज्यूम किया था हमने, हाँ सॉल्यूशन रेड कलर में ही है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, यहाँ से सॉल्यूशन है, जस्ट ए मिनट। ओके, ये एक्चुअली एग्जाम्पल भी यही लिखा है, सॉल्यूशन भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। हमने पहले देखिए एक सेट कंसिडर किया एक्स, इसमें दो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, और ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, भिन्न भिन्न। फिर हमने एक टॉपोलॉजी कंसिडर की। अगर आपके पास एक सेट है तो उसके ऊपर आप बहुत सारी टॉपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हो। बस आपको याद क्या करना है कि वो जो कलेक्शन है वो T1, T2, T3 तीनों एक्सियम संतुष्ट करता हो। तो यहाँ पर मैंने टॉपोलॉजी एक इस प्रकार क्रिएट की, देखिए आप इसमें फाई आ रहा है, इसमें एक्स आ रहा है, T1 संतुष्ट हो गया। और इसमें एक बीच का मैंने एक सबसेट लिया, सिंगलटन सेट, जिसमें ए आ रहा है। ठीक है, अब आप आराम से खुद चेक कर सकते हो कि इसमें T2 और T3 भी संतुष्ट है। ठीक है, अब आप देखिए, ये मानते हुए कि ये टॉपोलॉजी है, देन टाउ इज अ टॉपोलॉजी फॉर एक्स, ये आपको यहाँ प्रूफ नहीं करना है, आपको ये प्रूव करना है कि एक्स कॉमा टाउ इज नॉट मीट्रिजेबल। मतलब ये जो टॉपोलॉजी है ये वाली, ये किसी भी इंड्यूस्ड टॉपोलॉजी के इक्वल नहीं होगी, ये प्रूव करना है। तो देखिए आप, इसको हमने कैसे प्रूव किया। हमने कहा साहब कि मान लीजिए डी कोई भी एक मीट्रिक है, ध्यान समझना, इसके आगे मैंने वर्ड लगाया एनी, मतलब
कोई भी मीट्रिक जो एक्स पर डिफाइन हो सकती है, ये उनमें से कोई भी है। बार बार अपन कोई भी पे जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं कोई भी है तो जो बात हम इसके लिए प्रूव करेंगे वो फिर सारी मीट्रिक्स पे लागू हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा साहब? अब हमने ये माना ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। फिर हमने यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी वाली? मीट्रिक स्पेस की। मीट्रिक स्पेस के जो एग्जाम होते हैं M1, M2, M3, M4, याद है आपको? तो उनमें से लगाया हमने वो एग्जाम क्या कहते हैं कि अगर दो एलिमेंट सेम नहीं है मीट्रिक स्पेस के, तब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होती है। जीरो कब होती है? dxy जीरो कब होता है सब? याद आ गया आपको? M2 इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू y। यहाँ पर हम कह रहे हैं a एंड b आर नॉट इक्वल। इधर देखिए आप, तो r जीरो के इक्वल नहीं होगा तो फिर r कैसा होगा सब? r पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सब कुछ यहाँ से वाइप ऑफ कर दिया हमने। अब सीधे इधर देखिए, अब हम यहाँ पर एक ओपन स्फीयर की बात कर रहे हैं। कौन सा ओपन स्फीयर? जिसका कि सेंटर तो B है और रेडियस R है। जहाँ R कौन है? R ये नंबर है जो हमने यहाँ पर अभी बात कर ली जिसकी। तो बताइए, ओपन स्फीयर का आपको कंसेप्ट याद है, डेफिनेशन याद है? ये होता है सब, देखिए, x बिलोंग्स टू x वेयर dx, b, इस जगह सेंटर आता है साहब। तो ये सेंटर है, देखिए यहाँ पर B। लेस देन रेडियस, तो रेडियस हमने R चुन रखी है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगी कि इस जगह इसका मुझे आंसर निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी, ताकि dx, b लेस देन R आ जाए, यानी ये लाइन संतुष्ट हो जाए। तो इस जगह कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? x कहाँ से वैल्यू लेगा अपनी? मीट्रिक स्पेस से। तो मीट्रिक स्पेस में कौन कौन है? देखिए ऊपर मीट्रिक स्पेस में तो या तो A है साहब या B है, दो ही एलिमेंट से बना है। यानी यहाँ पर x की जगह या तो A आएगा या B आएगा, या दोनों आ सकते हैं, अभी हमको पता नहीं है। तो हमने ये एक एक करके रखना शुरू किया। हमने यहाँ सबसे पहले स्मॉल x की जगह यहाँ पर A पुट किया। ये A हमने यहाँ पुट किया इस x की जगह। तो बताओ ये इनइक्वालिटी क्या बनेगी? ये इनइक्वालिटी बन जाएगी dA, b लेस देन R। हम चेक कर रहे हैं कि x बराबर A रखने पर क्या ये इनइक्वालिटी संतुष्ट है। तो बताइए साहब, dA, b की वैल्यू तो R है, ऊपर हमने R माना, तो ये लाइन क्या बन गई? R लेस देन R। लेकिन साहब ये लाइन तो एब्सर्ड है। ये रीज़न मैंने यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है विच इज़ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब बिल्कुल फॉल्स। R लेस देन R हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ साहब कि इस लाइन को, इसको x बराबर A संतुष्ट नहीं कर रहा है। मतलब x बराबर A तो साहब यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। अब हमने यहाँ पर x की जगह B पुट किया, क्योंकि सेकंड चॉइस हमारे पास B है। तो फिर बताओ साहब ये लाइन क्या बनती है? यहाँ देखिए इधर ये बनती है DB, B लेस देन R। अब हम चेक करते हैं क्या ये संतुष्ट है। तो DB, B की वैल्यू बताओ साहब क्या होती है? यस, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि ये तो हमने पढ़ा हुआ है मीट्रिक स्पेस में कि जब D के अंदर दोनों एलिमेंट सेम है तो वैल्यू जीरो है। तो क्या ये लाइन संतुष्ट है? जीरो लेस देन R बिल्कुल संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि R इज ए पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर जीरो से हमेशा बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ साहब? इसका ये मतलब हुआ, देखिए जो हमने आगे लिखा है कि x बराबर b इसको संतुष्ट कर रहा है, इसको। मतलब मीट्रिक स्पेस का एक एलिमेंट ओपन सेट बना रहा है। इसका मतलब एस बी कॉमा आर इज सेम एज सिंगलटन सेट बी। ठीक है, तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया? एक हमने प्रूव तो क्या कर दिया, एक हमने ओपन स्फीयर का कंस्ट्रक्शन कर दिया। यहाँ पर हमने कि एक हमने ओपन स्फीयर लिया एस बी कॉमा आर और इसकी वैल्यू निकाल ली सिंगलटन सेट बी। अब हम यहाँ पर आगे एक लॉजिक दे रहे हैं। क्या लॉजिक दे रहे हैं? कि हर ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है साहब। इसका मतलब ये भी एक ओपन सेट है और इसको मैं कह रहा हूँ डी ओपन सेट, क्योंकि डी ने बनाया मीट्रिक स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग। इसका मतलब
ये ओपन सेट टाउ डी में आएगा, क्योंकि टाउ डी किससे बनता है साहब? टाउ डी बनता है ऑल डी ओपन सेट से, ऑल ओपन सेट्स विच आर क्रिएटेड बाय डी। तो ये भी ओपन सेट है, तो ये टाउ डी में आ गया। लेकिन 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 साहब ये सेट टाउ में नहीं आ रहा है। देखिए आप, टाउ ऊपर हमने लिखा हुआ है, ये रहा टाउ। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास दो टोपोलॉजीज, टाउ तो हमको गिवन है तो आपको दिख रही है, टाउ डी आपको इमेजिन करनी है। टाउ डी किससे बन रही है, इसकी परिभाषा सोचनी है आपको। टाउ डी कंसिस्ट ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स टी। और हमने अभी भी प्रूव किया कि ये एक ओपन सेट है, क्योंकि ये एक ओपन स्फीयर है ना। इसका मतलब टाउ डी में ये आ रहा है, लेकिन ये टाउ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों टोपोलॉजी सेम नहीं है, और सेम नहीं है इसका मतलब एक्स कॉमा डी जो हमने ऊपर डिफाइन किया ये मेट्रिजेबल नहीं है। ओके, अब आप देखिए साहब, इसके बाद एक लास्ट आज के लेक्चर के एक डेफिनेशन दे रहे हैं हम आपको। ये आपको इजी है, अंडरस्टैंड करनी है, एग्ज़ाम में आती है, आप पेपर्स में देख सकते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, डिफाइन इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, डेफिनेशन ही आती है। तो देखिए आप पढ़ लीजिए, दो मैट्रिसेस डी और डी स्टार जो कि सेम सेट पर डिफाइन है, ये दोनों यह होना चाहिए आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। हम डी और डी स्टार नामक दो मैट्रिसेस को इक्विवेलेंट कहेंगे अगर दोनों की मीट्रिक टोपोलॉजी सेम है। मतलब टाउ डी, यहाँ लिख देता हूँ, टाउ डी यानी मीट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय डी एंड टाउ डी स्टार आर सेम, बावजूद इसके कि डी और डी स्टार डिफरेंट है। ये अभी आपको थोड़ा सा याद ही करनी पड़ेगी डेफिनेशन। आगे चलकर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा, वहाँ पर मैं आपको बुक में है वैसे, डी और डी स्टार नामक दो अलग अलग हम मतलब मीट्रिक कंसिडर करेंगे, अलग अलग होंगी पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग टोपोलॉजी सेम होगी। ये मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूँगा। ओके, तो आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। जस्ट अ मिनट।